Now we will solve some questions by using laws of exponent, and we are considering example 1 here, that is when we have 2 raised to power 1 by 3 multiply 27 raised to power 1 by 3 into 60 raised to power 1 by 2 divided by 180 raised to power 1 by 2 into 4 raised to power minus 1 by 3 into 9 raised to power 1 by 2. Let's see, we have this example. First of all, we will convert into its prime factors. देख सकते हैं आप 27 है, 27 के जरा प्राइम फैक्टर्स ड्रॉ करें. 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. ठीक है, तो मतलब सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 60 के लिए आप देख सकते हैं 2 30s are 60, 2 15s are 30, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. अगेन 60 की जगह आप 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 पुट कर दें. ठीक है, मतलब जितनी पावर्स को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उन सबको चेंज कर लें. नेक्स्ट 180 है, 180 के लिए 2 से सिंप्लीफाई करें. 2 90s are 2 45s are 3 15s are 45 and 3 5s are 15, 5 1s are 5. We will put 2 square 3 square into 5. ठीक है, मतलब जो पेयर बन सकते हैं उनको पेयरिंग में कन्वर्ट करें और बाकी सबको एज इट इज. 4 को हम डायरेक्ट 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को भी 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीराइट दैट स्टेप सो दैट कैलकुलेशंस विल बी इजी फॉर अस. जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में मौजूद है. ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे इन टर्म्स को देखिए तो अगेन पावर्स पे पावर्स अप्लाई हो रही है. ठीक है, तो बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने क्या करना है, जिस तरह हमें इजी होगा हम क्वेश्चन को उस तरह हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जितनी पावर्स होल पावर गिवन है अगर उनमें से कुछ सिंप्लीफाई हो सकती हैं तो हम सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म गिवन है, जैसे दो नंबर्स हो उनकी पावर n हो तो हम उन दोनों पे अलग अलग वो पावर अप्लाई कर देते होते हैं. ठीक है, मतलब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में जितनी पावर सिंपल गिवन है ना और एक्सपोनेंशियल नंबर पे अगेन पावर आ रही है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं उनको हम ओपन करके लिख लेते हैं. लेकिन बाकी पावर्स जितनी भी आ रही है उन पे वो जो बाहर पावर आ रही है वो आप अप्लाई कर दें. ठीक है, तो ये एक्चुअली ये वाला जो स्टेप है इसमें हम इस 1/2 पावर को थ्रू आउट अप्लाई करते जा रहे हैं. ठीक है, तो 5 की पावर भी 1/2 आ जाएगा. नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जितनी भी पावर्स आ रही हैं उनको एज इट इज ओपन कर लेना है. 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 5 रेज टू पावर 1/2 एज इट इज. नेक्स्ट 2 की पावर 2 रेज टू पावर माइनस 1/2 आ रहा है तो आप बेशक माइनस 1/3 यहाँ पे अप्लाई कर लें. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 स्क्वायर रेज टू पावर 1/4 आ रहा है. अब जितनी पावर्स डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई कर दें. देखिए 3 से कैंसिल, यू विल गेट आंसर 3 हियर. नेक्स्ट 2 से कैंसिल, यू विल गेट आंसर 2 हियर. Next 3 raised to power 1/2 as it is and 5 raised to power 1/2 as it is. Denominator में 2 into 3 into 5 raised to power 1/2 into 2 raised to power minus 2/3 into 3 raised to power 1/2. ठीक है, मतलब ये देखें 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल और यहाँ पे ये 2 4 से कैंसिल हो रहा है. ठीक है, अब देखिए मजीद जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही होंगी हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे. अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो जितने भी 2 की पावर्स न्यूमरेटर में आ रही हैं आप उनको भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. और देखें 2 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 से कैंसिल हो रहा है और 3 रेज टू पावर 1/2 3 रेज टू पावर 1/2 से कैंसिल हो रहा है. और नेक्स्ट 2 रेज टू पावर 1/3 और 5 रेज टू पावर 1/2 में 5 रेज टू पावर 1/2 5 रेज टू पावर 1/2 से कैंसिल हो रहा है. यू विल गेट 2 रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर माइनस 2/3 हियर. ठीक है, अब देखिए ये जो लास्ट स्टेप है इसमें
दो नंबर्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं और ये एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं जिनकी बेस 2 आ रही है। इसका मतलब ये सेम बेस के साथ दोनों पावर्स को सिंप्लीफाई कर दें। एक्चुअली ये क्वोशिएंट ला क्या होता है, ए रेज़ टू पावर m ओवर ए रेज़ टू पावर n, ए रेज़ टू पावर m माइनस n की इक्वल है। इसका मतलब है दोनों पावर्स माइनस होनी चाहिए। तो एक्चुअली 1/3 माइनस ऑफ माइनस 2/3 आप पुट करें, ठीक है। यू विल गेट 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। 3 सेम आ रहा है दोनों में, ठीक है। और 1 प्लस 2 सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस 1 इज 3, 2 रेज़ टू पावर 3/3 आ रहा है। यू विल गेट 2 रेज़ टू पावर 1 है, 2 रेज़ टू पावर 1 इज 2। इट मीन्स सिंप्लीफाई करके जो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे वो 2 की बना रहा है। तो मतलब जब भी हमने पावर्स को सिंप्लीफाई करना है तो हमेशा इसी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा कि जो नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करके पावर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब वो एक्सपोनेंशियल नंबर बन जाएगा तो एक्सपोनेंशियल लॉज को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। हियर इज एग्जांपल 2 और यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही, बट आप देख सकते हैं कि 5 रेज़ टू पावर 2 और इसी के ऊपर यहाँ पे 3 मौजूद है, ठीक है। जब इस फॉर्म में लिखा होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 आ रहा है वो इस 2 की पावर में मौजूद है, ठीक है। जैसे हम 2 की पावर में 3 लिखते हैं ना, इसी तरह ये 2 की पावर में 3 मौजूद है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 5 स्क्वायर पावर क्यूब आ रही है। अगर हम इसको देखें तो ये एक्सपोनेंशियल नंबर पे अगेन पावर आ रही है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्चुअली जब यहाँ पे हमने लॉ यूज करना है ना तो वो बहुत केयरफुली करना है। 5 स्क्वायर की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल पावर 3 आ रहा है, ठीक है। होल पावर और ये जो 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है इन दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअली देखिए 2 की पावर 3 को सिंप्लीफाई करें, 2 क्यूब इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब है इसको सिंप्लीफाई करके हमें जो आंसर मिल रहा है वो 8 आ रहा है। तो यहाँ पे 5 की पावर 8 आ रही है सिंप्लीफाई होके। लेकिन अगर आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखें ना तो 5 स्क्वायर की पावर 3 है, तो यहाँ पे तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। 3 2 जा 6 आंसर आ रहा है, तो 5 रेज़ टू पावर 6 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो 2 क्यूब गिवन है ना, मतलब ये 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 गिवन है, इन दोनों में आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ठीक है। जब भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगर ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वो जो यहाँ टॉप पे 3 आ रहा है वो 2 की पावर में मौजूद है। अब हम ऐसे करते हैं, क्वोशिएंट ला यूज करते हैं। क्वोशिएंट ला क्या है, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इक्वल्स, बेसिस सेम है तो दोनों पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। दोनों पावर्स को माइनस करें, यू विल गेट 8 माइनस 6 हियर एंड आंसर इज 5 स्क्वायर विच इज 25। तो जो आंसर आ रहा है 5 स्क्वायर की क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल पावर क्यूब इज 25 विच इज। तो दोनों कैटेगरीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं, इनके सोल्यूशन में लिटिल बिट चेंज है, बाकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई ही करना है। Here is the assignment for you. You have to solve these questions by using laws of exponents.